पशुपति जो व्रत होता है, ये महादेव कहते हैं, ये पशुपति व्रत हम क्यों करते हैं? लिंग पुराण में कहती है कि व्यक्ति के ऊपर 24 पशुओं का हमेशा वास होता है, जिसको कहते हैं पशु पास। पास जिसको कहते हैं उस तत्व से बंध जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हुए? 10। पंच तत्व की जो मात्राएं होती है, पंच मात्राएं और पंच तत्व का हमारा शरीर 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व क्या है? ये 24 के 24 तत्व ही पशु तत्व है। इन तत्वों में हमेशा जीव जकड़ा हुआ आता है। पंच कर्मेंद्रिया, हम कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच तत्व का जो शरीर है उसमें हम बंधे हुए हैं। इन पंच 24 तत्वों से यदि कोई मुक्ति पाना चाहता है, इन 24 तत्वों से यदि कोई बचना चाहता है, तो मेरे महादेव कहते हैं कि मुझे अपना नाथ बना लो और तुम स्वयं पशु बन करके मुझे अर्पित कर दो, तो जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और ये 24 तत्वों का जो शरीर है उसको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये 24 तत्व से मुक्ति पाना ही पशुपति तत्व है। ये 24 के 24 तत्व ही पशु है। समझ में आएगी? दोबारा समझाऊंगा। पशुपति व्रत एक अलग है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझे कि पशुपति कहते किसे हैं। हमारे जो शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हुई? 10। पंच तत्व की मात्राएं और पंच, जिसे कहते हैं सिद्ध जल पावक गगन समीरा पंच रत्तीय अदम शरीर। पंच तत्वों का हमारा शरीर। कितने पशु हैं? 20। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये क्या है? 4। कितने हुए? 24। इन 24 मात्राओं से, इन 24 तत्वों से जो बचना चाहे उसके लिए कहा है कि भोलेनाथ कहते हैं कि इन 24 तत्वों से कोई बचना चाहे तो मुझे अपना नाथ मान ले और स्वयं पशु बन करके मुझे अर्पित कर दे, तो जीवन में फिर मात्रिक जीवन कभी लेना नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि पशुपति व्रत हम कैसे करें। शिव पुराण में लिखा है कि निमिषम द्वाशब्दां तदर्भं वर्षं यत्रः स्वसमं कार्यचेतेषु से पशुपतिं च मुच्यते। वैसे तो पशुपति व्रत शिव पुराण कहती है कि 12 वर्ष तक किया जाता है। 12 वर्ष तक पशुपति व्रत किया जाता है, लेकिन 12 वर्ष नहीं करें तो कहा कि कम से कम 6 वर्ष, और 6 वर्ष भी नहीं कर सके तो 3 वर्ष तो व्यक्ति को करना ही चाहिए इस पास से मुक्ति पाने के लिए। 3 वर्ष तो हमें व्रत करना ही चाहिए। लेकिन लिंग पुराण कहती है कि यदि हम 3 वर्ष भी नहीं कर सके तो कम से कम 5 सोमवार तो जरूर करने चाहिए। उस हमारे जो शरीर है पशु तत्व की, पशु योनि का ही तो है। पशु तत्व हम जागृत हो चुके हैं। इस शरीर को हम जिस दिन महादेव को अर्पित कर देंगे
हम पशु हैं, वो हमारे नाथ हैं। जिस दिन हम पशुपति नाथ को अपना लेंगे उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। महादेव कहते हैं कि कम से कम 5 सोमवार तो व्रत करना ही चाहिए। प्रारंभ करें सोमवार प्रदोष हो, अमावस्या हो सोमवार, या सोमवार अष्टमी हो, या फिर सोमवार शिवरात्रि। इस तिथि से ही ये पशुपति व्रत स्टार्ट करना चाहिए। या तो अमावस्या सोमवार हो, अष्टमी सोमवार हो, या फिर सोम प्रदोष हो, सावन का महीना हो, शिवरात्रि हो। इससे हम जो सोमवार पढ़े उसमें हम प्रारंभ कर सकते हैं। और हमें व्रत करना चाहिए उस दिन। हो सके तो निराहार करें, निराहार न करें तो एक टाइम हम भोजन कर सकते हैं, एक टाइम हम फलाहार ले सकते हैं। सुबह हम जब महादेव की पूजा करने के लिए जाएं, थाल में संपूर्ण सामग्री जमा करके लेकर जाएं और उसमें 6 दीपक भी लेकर के जाएं। जब सब हम पूजा करें तो महादेव की पूजा करके और जब वापस आए तो आधा सामान हमको लौट करके उस थाली में लेके आना है। पूरा संपूर्ण सामान हमको नहीं चढ़ाना। फिर प्रदोष काल में वही थाली में जो बचा सामान है वो लेकर के जाना। उसमें जैसे हम लड्डू बना लें या कोई हलवा वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। 6 दीपक लेकर के हमको महादेव के पास जाना। और जैसे ही हम जाएं, जा करके जब हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, वंदन करें, तो वंदन करने के बाद जब संपूर्ण पूजा हो जाए तो सर्वप्रथम हम जब दीपक जलाएं तो पहले दीपक में मेरे महादेव से जो भी हमारी कामना है उसको मांग लें। जो भी हमारी कामना है उसको मांगे कि प्रभु हम झोली फैला करके आपके पास आए हैं, हमारा ये काम है, हमारा ये मुक्ति कर दीजिए। फिर महादेव का श्रृंगार करते हुए बाची बके जो बाची के बके हो दीपक है, उस दीपक को 4 को फिर जला दीजिए। और उस जो प्रसाद है उसका 3 हिस्सा करिए। 2 जो हिस्सा है वो महादेव को समर्पित करके आइए, और जो 1 हिस्सा है उसको थाली में रख करके पुणे घर के लेकर आइए। और जो लास्ट का दीपक बचा है छठा, उसको बिना जले हुए अपने घर पे लाना है। और जैसे ही घर पे लेकर के आए तो मुख के द्वार के जो राइट भाग है सीधे हाथ की तरफ हम उस दीपक को जलाएं और महादेव से चिंतन करें, मनन करें, झोली फेरा कर फिर मांग लें कि हे महादेव, हमने इस उद्देश्य के ये व्रत हमने किया है, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। और दीपक जला करके अपने घर में प्रवेश करें। और जो बचा हुआ प्रसाद है जिसने वो व्रत किया है उसी को वो पाना, उसी को पाना। जब 5 व्रत पूर्ण हो जाए, 5वां व्रत का जब नंबर आए उद्यापन का, तो उद्यापन में हमको कुछ नहीं करना। जैसे कि जैसे हम करते आए हैं 4 पूजा में वैसे वैसे ही करना है। और जब अंतिम पूजा चले तो 1 नारियल, 1 रुपया, 11 रुपया जो भी आपसे बने वो महादेव को समर्पित करके आए और कहे कि बाबा जीवन में हमारा ये काम रुका है, यदि आप इस व्रत को पूर्ण करते हो तो हम आज से तुम्हारे लिए हम पशु बनने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को हम नाथ बनाकर हमें पशु बना करके हमें अपना लीजिए। बस यही पशुपति व्रत का मतलब है। 5 व्रत में आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। पांच व्रत करें, यदि उसका फल नहीं मिलता हो तो पुनः अगले साल फिर व्रत प्रारंभ करें। ये व्रत मैंने कहा 12 वर्ष के लिए शिव पुराण में लिखा कि वैसे तो 12 वर्ष करना चाहिए, नहीं हो
6 वर्ष 6 भी नहीं हो 3 वर्ष, और 3 में नहीं हो तो कम से कम 5 सोमवार तो जरूर करना चाहिए। किसी का कोई